रेडी स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत के अल्पसंख्यकों के बारे में अवांछित और अनुचित टिप्पणी का जवाब अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग के पूर्व आयुक्त जानी मुर ने ही दिया। उन्होंने ओबामा को यह सही नसीहत दी कि उन्हें भारत की आलोचना करने के बजाय उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि वह मानव इतिहास में सबसे अधिक विविधतापूर्ण देश है। वास्तव में भारत की विविधता दुनिया के लिए एक उदाहरण है। किसी भी देश में इतने अधिक पंथ, जाति, समुदाय, भाषा के लोग नहीं रहते जितने भारत में। ये सब हजारों वर्ष से रह रहे हैं। वास्तव में दुनिया भारत में अपनी अनोखी विविधता के लिए ही जाना जाता है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका में उपस्थिति के समय बराक ओबामा ने भारतीय मुसलमानों के बारे में जो वक्तव्य दिया वह प्रायोजित था। उसके पीछे सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी की अंदरूनी राजनीति भी एक कारण हो सकती है, क्योंकि इसका कोई कारण नहीं बनता था कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत और सम्मान में पलक पावड़े बिछा रहे हों, तब बराक ओबामा को भारत को गैर जरूरी नसीहत देने की ज़रूरत पड़ती। ओबामा को कथित मुस्लिम प्रेम इसलिए और समझ नहीं आया क्योंकि राष्ट्रपति रहते समय उन्होंने मुस्लिम देशों पर भीषण हमले कराए थे। ये हमले नितांत अवांछित थे और इसी कारण अनेक लोग उन्हें युद्ध अपराधी कहते हैं। ओबामा को यह भूलना नहीं चाहिए कि यमन, सीरिया, इराक, लीबिया आदि देशों में उनकी ओर से कराए गए हमलों में लाखों निर्दोष निहत्थे मुस्लिम ही मारे गए थे। गत दिवस इसका उल्लेख वित्त मंत्री सीतारमण ने भी किया। इस पर हैरानी नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा करने के लिए भारत में भी कुछ लोगों ने ओबामा के अनावश्यक बयान का उल्लेख किया। ये वही लोग हैं जो एक अरसे से यह माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि भारत में अल्पसंख्यक और खासकर मुस्लिम निशाने पर हैं। ऐसे लोगों में राहुल गांधी भी शामिल हैं। ऐसे लोग जाने अनजाने उन भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के हाथों में खेलने का ही काम कर रहे हैं, जो संकीर्ण राजनीतिक कारणों से भारत को बदनाम करने का अभियान छेड़े हुए है। इन ताकतों में कई जिहादी तत्व भी हैं जो पश्चिम में भी सक्रिय हैं। भारत को न केवल इनसे सतर्क रहना होगा बल्कि उनके दुष्प्रचार की काट भी करनी होगी। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि तथ्य यह है कि पिछले 9 वर्षों में सबका साथ सबका विकास एजेंडे के तहत अल्पसंख्यक जितना अधिक लाभान्वित हुए हैं वह एक मिसाल है।
चूँकि अल्पसंख्यकों में सबसे अधिक मुस्लिम हैं, इसलिए सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का अधिक लाभ भी उन्हें मिला है। इसकी गवाही विभिन्न आंकड़े भी देते हैं। इसकी अनदेखी करना जानबूझकर सच से मुंह मोड़ना है। बंगाल के बांकुड़ा जिले में एक मालगाड़ी ने दूसरी मालगाड़ी को जिस तरह टक्कर मारी वह इसलिए गंभीर मामला है क्योंकि इसी तरह ओडिशा के बालेश्वर में भीषण हादसा हुआ था जिसमें करीब 300 यात्री मारे गए थे। यह ठीक है कि बांकुड़ा जिले की दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यह सामान्य बात नहीं कि 25 दिनों के अंदर उसी तरह 2 ट्रेन टकरा गईं जैसे बालेश्वर में टकराई थीं और जिन्होंने ट्रेनों के सुरक्षित संचालन पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। यह गनीमत रही कि बांकुड़ा में 2 मालगाड़ियां टकराईं। यदि इनमें से कोई यात्री ट्रेन होती तो अनर्थ हो सकता था क्योंकि टक्कर बहुत भीषण थी। इस टक्कर में एक मालगाड़ी का इंजन दूसरी पर चढ़ गया और कई डिब्बे पलट गए। इस दुर्घटना के कारण कुछ घंटों के लिए ट्रेनों का परिचालन रोकना पड़ा और कई यात्री ट्रेनों को रद्द करना पड़ा या फिर उनका मार्ग बदलना पड़ा। इससे हजारों यात्रियों को परेशानी हुई। यह सहज समझा जा सकता है कि इस दुर्घटना से लोगों के मन में ट्रेन के सुरक्षित संचालन को लेकर सवाल उठे होंगे। बांकुड़ा के दुर्घटना के बारे में यह बताया जा रहा है कि एक मालगाड़ी का ड्राइवर संभवतः इसलिए सिग्नल नहीं देख पाया क्योंकि उसे नींद आ गई थी। वस्तुस्थिति जो भी हो और दुर्घटना का कारण चाहे तकनीकी खामी हो या फिर मानवीय लापरवाही, उसकी तह तक जाना चाहिए। उन कारणों का प्राथमिकता के आधार पर निवारण होना ही चाहिए जिनके चलते रह कर ट्रेन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आमतौर पर छोटी मोटी ट्रेन दुर्घटनाएं जिनमें जानहानि नहीं होती चर्चा और चिंता का कारण नहीं बन पाती, लेकिन अब समय आ गया है कि प्रत्येक छोटी से छोटी दुर्घटना को गंभीरता से लिया जाए। इससे ही ट्रेन के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित किया जा सकता है। यह सही है कि पिछले कुछ समय में ट्रेन दुर्घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन यह शुभ संकेत नहीं कि एक जैसे कारणों से बार बार हादसे होते रहते हैं। ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग बढ़ाने के साथ मानवीय भूल की गुंजाइश को कम करना होगा। ध्यान रहे, कई बार मानवीय भूल सतर्कता के अभाव का परिणाम होती है। ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिस कवच प्रणाली को प्रभावी माना जा रहा है वह अभी समूचे रेल नेटवर्क के केवल 2% हिस्से में ही लागू हो सकी है। साफ है कि उसका दायरा तेजी से बढ़ाना होगा। इसके साथ ही ट्रेन हादसों को रोकने के अन्य उपाय भी करने होंगे क्योंकि कवच प्रणाली हर तरह
की दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक नहीं। ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के मामले में हमें जापान सरीखे देशों से भी सीख लेने के लिए तत्पर रहना चाहिए, जहां ट्रेन हादसे न के बराबर होते हैं। स्टॉप।